हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो कि है द लास्ट लेसन। इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक के सारे आंसर को देख लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के आंसर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in study? Why? यानी कि एम हैमेल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो फ्रेंड्स क्या था, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक था। और उसके पीछे का कारण क्या था? क्योंकि उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करें। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो या तो मिल में काम करे या फिर किसी फार्म हाउस पे काम करे जिससे थोड़े पैसे आ सके। और एम हैमेल भी उसे अक्सर क्या करते थे कि पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। तो हम इसी बातों को हम इसमें लिखेंगे। हम लिखेंगे कि एम हैमेल ब्लेम टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच एंड ही हिमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर हिम द इग्नोरेंस इन स्टडी। यानी कि एम हैमेल ने फ्रेंच के पेरेंट्स को और ख़ुद को भी ब्लेम किया, अपने आप को भी दोषी माना और उसके पेरेंट्स को भी दोषी माना पढ़ाई को नज़रअंदाज करने का। यानी कि उनका मानना था कि फ्रेंच के पेरेंट्स और उनकी वजह से ही जो फ्रेंच हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। इसका कारण क्या था? उनके इस मानने का कारण क्या था? तो आप लिखेंगे कि बिकॉज फ्रेंच पेरेंट्स वी आर नॉट एंक्सियस इनफ टू हाउ ही लर्न। यानी कि जो फ्रेंच के पेरेंट थे बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु नहीं थे कि फ्रेंच पढ़े। हिज पेरेंट प्रीफर टू पुट हिम टू वर्क ऑन मिल आर फार्म। यानी कि उसके जो पेरेंट थे वो चाहते थे कि फ्रेंच या तो मिल पे काम कर ले या फिर किसी फॉर्म पे काम कर ले। आगे आप लिखेंगे कि एंड ही ऑफ्टन सेंट हिम। ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया? ही यहाँ पे एम हैमेल के लिए यूज़ किया गया। एंड ही ऑफ्टन, और वो अक्सर, यानी कि जो एम हैमेल थे वो भी अक्सर उसे भेज दिया करते थे हिम टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिज लेसन। और जो एम हैमेल थे वो भी उसे अक्सर पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। पढ़ाई करवाने के बजाय वो कहते थे कि तुम जाकर मेरे पौधों को पानी दे आओ, पानी दे के चले आओ, उसके देखभाल करो। तो इसलिए वो अपने आप को भी दोषी मानते थे और फ्रेंच के पेरेंट्स को भी मानते थे। इसी कारण से वो मानते थे कि फ्रेंच पढ़ाई में कमज़ोर है। अब हम फ्रेंड्स इसका 7वां क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा 7वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। यानी कि एम हैमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा और उसके महत्व को किस प्रकार बताया। उन्होंने क्या कहा कि फ्रांस भाषा कैसी है, उसके महत्व के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो आइए हम इसके बारे में आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लिखेंगे कि एम हैमेल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमेल ने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। इट वॉज द ईयरलीस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल। ये जो लैंग्वेज है बहुत ही पुराना है और बहुत ही लॉजिकल है। ही सेड व्हेन ए people are insulted, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। यानी कि फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि अगर कभी हमारा देश गुलाम हो जाए या फिर कभी अगर हम लोग सब गुलाम हो जाएं, लेकिन अगर हमारी भाषा में हमारी पकड़ अच्छी रहेगी, अगर हम सबको अपनी भाषा या आती होगी, तो हमारे पास हमारी स्वतंत्रता की चाबी हमारे पास होगी। इसलिए हमेशा अपनी भाषा से हमें लगाव रखना चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही उन्होंने कहा। किसके बारे में? लैंग्वेज के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स एंड व्हाई। यानी कि फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। तो इसका फ्रेंड्स हम अब आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर में लिखेंगे कि जो पहले आप समझ लीजिए, फ्रेंच ने सोचा कि ये जो कबूतर हैं, जो पिजन्स हैं, उनको भी अब क्या होगा, जर्मनी भाषा सीखनी होगी। क्योंकि वो जो छत पे बैठे थे बहुत धीरे धीरे गुटरुगु कर रहे थे। ऐसे हमेशा बहुत तेज़ तेज़ से बोलते थे, लेकिन उस दिन क्या था, जब लास्ट लेसन जब उनका चल रहा था, तो जो कबूतर थे वो बहुत धीरे धीरे अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। इसलिए फ्रेंच ने क्या सोचा, अब लगता है कि इन्हें भी क्या होगा, जर्मन भाषा सीखनी होगी। तो आप इसी चीज़ को इसमें लिख लेंगे। फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स विल दे मेक देम टू सिंग इन जर्मन। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा कि अब इन्हें भी जर्मन भाषा सीखनी होगी। बिकॉज एंड द रूफ, क्योंकि छत पे द पिजन्स कुक वेरी लो। मैं इस चीज़ को लिख के दिखा देती हूँ, आप इतना पहले नोट कर लीजिए।
द पीजन कुक वेरी लो, यानी कि छत पे बैठ के जो कबूतर थे वो भी बहुत क्या थे, बहुत धीरे आवाज़ से गुटरू कर रहे थे, बहुत धीरे आवाज़ से बोल रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स ने क्या सोचा कि अब इन्हें भी जर्मन भाषा सीखनी होगी। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व डियर एट लास्ट, यानी कि आखिरी में एम हेमल ने वहाँ क्या क्या गौर किया, किस किस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखे जा रहे थे। तो फ्रेंड्स अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिख लेंगे कि जो एम हेमल थे, अंत पहले आप समझ लीजिए, जो एम हेमल थे अंत में वो वहाँ जितनी भी चीज़ें थी वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे और चाहते थे कि जितनी भी चीज़ें सब कुछ उनके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि जब वो जाए वहाँ से तो उनके साथ बहुत अच्छी सारी जितनी भी यादें थी उनके साथ जाए। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे कि एम हेमल ऑब्जर्व फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन द लिटिल स्कूल, यानी कि अंत में एम हेमल जो थे हर चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे मानो कि वो अपने दिमाग में हर चीज़ को क्या कर लेना चाहते हो, फिक्स कर लेना चाहते हो, एक स्कूल की तरह अपने दिमाग में एक छोटा सा स्कूल बना लेना चाहते हो। अब फ्रेंड्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, यानी कि 12 बज गए तब क्या हुआ। तब इसका आंसर हम देखेंगे। अब इसका आंसर लिखेंगे कि व्हेन द चर्च स्ट्रक 12 then at the same moment of the trumpets of the Persian returning from drill sounded our window, यानी कि जब चर्च की जो घड़ी थी उसमें जब 12 बजे तो उसी समय जो पर्शियन सैनिक थे, पर्शियन मतलब पर्शिया के जो सैनिक थे, प्रशा के जो सैनिक थे, वो ड्रिल पर से लौटते हुए दिखे और जिनकी मशीन की आवाज़ उनकी खिड़कियों पे क्या कर रहे थे, सुनाई दे रहे थे। एम हेमल स्टूड अप वेरी पैल इन हिज चेयर देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट वाई लव फ्रेंड्स। तब एम हेमल जो थे वो खड़े हुए, उनका जो शरीर था बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो उठे और ब्लैक बोर्ड पे लिखे वाइवा ला फ्रांस है, इसका मतलब होता है इट्स मीन्स फ्रांस जिंदाबाद। एंड ही मेड ए गेस्चर, और उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, टू अस विथ हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, और उन्होंने अपने हाथ से इशारा कर दिया कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस अपने हाथों से इशारा कर दिया कि स्कूल ख़त्म हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आगे आने वाली डेली नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।